कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले अचानक से हेवन की पावर कम हो गई थी, जिसके बाद डीमंस ने गॉड पर हमला किया, जिसमें कई गॉड्स मारे गए और इसके अलावा वो डेमंस अब इंसानों को भी मारने लगे। लेकिन फिर गॉड्स और डेमंस के बीच में एक सौदा हुआ, जिसके कारण अब चारों ओर शांति बनी हुई है। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एरलांग नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो रियल में एक गॉड है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी पावर्स खो चुका है और इसीलिए अब वो एक बाउंटी हंटर का काम करता है। अब कुछ देर के बाद उन्हें एक बंदे को पकड़ने का काम मिलता है, जो ब्लैक मार्केट में कुछ ट्रेजर को बेचता था। अब एरलांग का सर्वेंट ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि असल में इन्हें बहुत मुश्किल से काम मिलते थे और वो काम भी उन्हें बहुत कम ही पैसों में करने पड़ते थे। अब एरलांग अपने छोटे जहाज से उस बंदे का पता लगाता है और रात में ही वो उसे पकड़ने जाते हैं। लेकिन वो बंदा अपने डेमन बॉडीगार्ड से एरलांग पर अटैक करवाता है, मगर वो अपने स्किल्स और टैलेंट को यूज करके उन डेमन बॉडीगार्ड को मार गिराता है। ये सब देखकर वो बंदा वहां से भागने लगता है, तो एरलांग उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी उसका सर्वेंट उस बंदे को पकड़कर जहाज में ले आता है और फिर वो उसके पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। उस जहाज में एरलांग को वान लुओ नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसे बताती है कि उनका फैमिली ट्रेजर चेंजियांग नाम के एक छोटे लड़के ने चुरा लिया है और वो उन्हें उसे पकड़ने का काम देती है। और इसके बदले में वो एरलांग को एक काफी कीमती पत्थर देकर वहां से जाने लगती है, जिसको जाता देखकर एरलांग का सर्वेंट उससे कहता है कि ये लड़की उसे बहुत अमीर लग रही है, तो ये हम जैसे छोटे बाउंटी हंटर से अपना काम क्यों करवाना चाहती है। इस पर एरलांग भी सोचने लगता है। तभी हम चेन जियांग को देखते हैं, जो अपने गैंग मेंबर्स के साथ गैस स्टेशन पर चोरी कर रहा था। हालांकि ऐसा करते वक्त उसके गैंग के मेंबर को हेवन के गार्ड्स एक एक करके मार देते हैं, लेकिन चेन जियांग किसी तरह छुपकर वहां से भाग जाता है। इस तरफ एरलांग अपने जासूस से एक होटल में मिलता है और उससे चेन जियांग की डिटेल्स पता करता है। लेकिन चेन जियांग के पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े थे, जो शहर में उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। इसलिए एरलांग का जासूस इशारा करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एरलांग के पास एक मंकी अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है। वो एरलांग को देखकर उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि जब एरलांग के पास पावर्स थी तब उसने उस मंकी को पीटा था। वो मंकी वहां के लोगों को बताने लगता है कि एक समय पे ये बहुत बड़ा गॉड हुआ करता था, लेकिन एक ट्रेजर के चलते इसने अपनी पूरी पावर्स खो दी। इतना कहकर वो मंकी अपने बॉडीगार्ड से एरलांग पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर मो ब्रदर्स नाम के दो बंदे आते हैं, जो एरलांग की तरह ही बाउंटी हंटर का काम करते थे। अब मो ब्रदर्स मंकी को वहां से भगा देते हैं। असल में वो दोनों भी वहां पर चेन जियांग को ही ढूंढने आए थे, और जब उन्हें पता चलता है कि एरलांग भी उसे ही पकड़ना चाहता है, तो वो उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वो उनके मामले में ना पड़े, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एरलांग मो ब्रदर्स को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वहां जाते हुए उसे चेन जियांग दिखाई देता है, जिसे उसके गैंग के मेंबर ने घेर लिया था, क्योंकि वो उससे वो लिक्विड मांग रहे थे जो उसने गैस स्टेशन से चुराया था। अब चेन जियांग ये सब सुनकर उन गैंग मेंबर को मारने का सोचता है, मगर तभी उसकी नजर एरलांग पर पड़ती है, तो वो उस लिक्विड को उसे दे देता है, जिससे वो गैंग मेंबर एरलांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दोनों गैंग मेंबर से फाइट करके उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद एरलांग चेन जियांग को बताता है कि उसे तुम्हें पकड़ने का काम मिला है। ये सुनते ही चेन जियांग वहां से भाग जाता है। इसके बाद एरलांग को मो ब्रदर से पता चलता है कि चेन जियांग उसके टीचर का ही स्टूडेंट है। ये जानकर अब वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे कभी उसके मास्टर ने चेन जियांग के बारे में बताया नहीं था। इसीलिए वो अगले दिन अपने मास्टर के पास जाकर चेन जियांग के बारे में पूछता है, तो मास्टर से उसे पता चलता है कि चेन जियांग तो उसी की बहन का बेटा है। इस पर वो हैरान होते हुए पूछता है कि फिर उसे चेन जियांग की बचपन की मेमोरी याद क्यों नहीं। तो मास्टर उसे बताता है कि जब तुमने अपनी पावर खो दी थी, तो उसके साथ ही उसने अपनी कुछ मेमोरी भी खो दी थी, और शायद इसीलिए उसे चेन जियांग का बचपन याद नहीं। आगे मास्टर बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आया था, तो कुछ दिन गुजारते ही चेन जियांग ने अपने सीनियर को जान से मार दिया था, जिसके बाद से वो एक किलर बन गया, और अब वो गोंग बाओ नाम के एक पुराने गॉड के साथ रहता है। इधर चेन जियांग गोंग बाओ को एरलांग के बारे में बताता है, तो गोंग बाओ से बताता है कि एरलांग तुम्हारे मामा हैं और उसी ने तुम्हारी मॉम को कैद किया और उसके ट्रेजर के कई सारे टुकड़े कर दिए। आगे वो बताता है कि अगर चेन जियांग उन टुकड़ों को ढूंढकर फिर से वही ट्रेजर बनाए, तो उससे वो अपनी मॉम को आजाद करा सकता है। वहीं एरलांग उसी लड़की वान लुओ से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसका प्यारा सा डांस देखता है, और फिर वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें एरलांग वान लुओ के फैमिली ट्रेजर की बात करता है, जो असल में उसकी फैमिली का था ही नहीं। इसीलिए वो एरलांग को एक आईने के इल्यूजन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद जब वो उससे बाहर आता है, तो वहां पर उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जाने से पहले वान लुओ ने उसके पास चेन जियांग की लोकेशन छोड़ी थी, जिसको फॉलो करके वो चेन जियांग के पास पहुंचता है, जहां पर चेन जियांग उस ट्रेजर के मैप को ढूंढ रहा था।
इसीलिए वो उससे बात करने लगता है, लेकिन चेन जियांग उस पर गुस्सा होता है और वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मो ब्रदर भी आते हैं और इसीलिए एरलांग चेन जियांग को वहाँ से भगा देता है। तभी मो ब्रदर उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज चेन जियांग यहाँ से भाग गया, और वो अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे एरलांग बड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मो ब्रदर के 3 और ब्रदर आते हैं, जो आते ही एरलांग को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जिससे अब उनका रास्ता साफ हो गया था। लेकिन एरलांग उस जेल से कुछ ही देर में भाग जाता है। इधर चेन जियांग और गोंग बाओ लैंप कबर के पास आ गए थे, जहाँ पर मो ब्रदर्स उनका वेट कर रहे थे। अब उनके बीच वहाँ पर फाइट होने लगती है, जिसमें मो ब्रदर का एक भाई अकेला ही दोनों पर भारी पड़ रहा था। तो चेन जियांग चुपके से लोटस ट्रेजर को चुराने की सोचता है, लेकिन तभी मो ब्रदर्स का एक भाई अपनी स्पिरिट को बुलाकर उनको रोकने लगता है। ये देखकर गोंग बाओ भी अपनी टाइगर की पर्पल स्पिरिट को बाहर बुलाता है, मगर वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन तभी चेन जियांग अपनी ग्रीन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उससे मो ब्रदर के भाई को मार देता है। इसके बाद चेन जियांग लैंप कवर को उठाता है, लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर स्पिरिट स्वॉर्ड की बारिश होने लगती है। तो वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और इसी बीच वो लैंप कवर एक्टिवेट हो जाता है, जो चेन जियांग को स्पिरिट स्वॉर्ड से बचा लेती है। लेकिन एक बार फिर से स्पिरिट स्वॉर्ड इन पर अटैक करने लगती है। तो गोंग बाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके चेन जियांग को बचाता है। लेकिन अब गोंग बाओ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और तभी वहाँ पर स्पिरिट स्वॉर्ड को कंट्रोल करने वाला आदमी मो ब्रदर के साथ आ जाता है, जो उन स्पिरिट स्वॉर्ड से गोंग बाओ पर एक पावरफुल अटैक करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद व्हाइट टाइगर गोंग बाओ को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी उन दोनों पर कोई अटैक करता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एरलांग आ जाता है, जो गोंग बाओ से चेन जियांग के बारे में पूछता है। तो वो उसे ये बताकर मर जाता है कि चेन जियांग यहाँ से जा चुका है। इसके बाद एरलांग एक जगह पर आता है जहाँ के घर टूटे पड़े थे, यानी कि यहाँ पर अब कोई रहता नहीं था। कुछ देर आगे आने के बाद एरलांग को एक घर दिखता है, जिससे रोशनी आ रही थी, इसीलिए वो उस घर की तरफ जाने लगता है। चेन जियांग उसी घर में होता है जिससे वो रोशनी आ रही थी। दरअसल वो घर वान लुओ का था, जहाँ चेन उसे लोटस ट्रेजर का वो पार्ट देता है, और वान लुओ जब उस लोटस फ्लावर के ट्रेजर को जोड़ती है तो उसमें से होलोग्राम निकलने लगती है, जिसे देखकर चेन जियांग पूरी तरह से हैरान था। तब तक वहाँ पर एरलांग भी पहुंच चुका था, जिसे वान लुओ देख लेती है। तो वो बाहर आकर चेन जियांग को पूरा सच बताने लगता है कि हेवन की पावर मेंटेन रखने के लिए तुम्हारी मॉम ने एक बर्ड को कैद करने की कोशिश की, मगर वो बर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो उसकी मॉम ने खुद ही उस बर्ड को पकड़ने का डिसाइड कर लिया। जिसके बाद वो पहाड़ के अंदर चली गई, और उसी ने एरलांग को पहाड़ का गेट बंद करने के लिए कहा। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन ऐसा करने से एरलांग की तीसरी आंख बंद हो गई, जिसके बाद वो बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन उसने चेन जियांग को अपने मास्टर को सौंप दिया। अब ये पूरा का पूरा सच सुनने के बाद चेन जियांग हैरान था। वान लुओ एरलांग को कुछ दिखाने के लिए बाहर लेकर आती है। वो उसे वही पहाड़ दिखाती है जिसमें चेन जियांग की मॉम उस बर्ड के साथ कैद थी, और वो एरलांग को बताती है कि तुम्हारे मास्टर उस बर्ड से अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि असल में हेवन और उस बर्ड का कोई कनेक्शन है ही नहीं। उसका मास्टर सबको झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहा है। आगे वान लुओ कहती है कि हमें उस बर्ड और चेन जियांग की मॉम को आजाद करना होगा, क्योंकि उससे निकलने वाले ऑरे से ये शहर डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अभी भी एरलांग को वान लुओ की बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो चेन जियांग के साथ अपने मास्टर के पास जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वान लुओ ऐसा चाहती नहीं थी, इसीलिए वो एक बार फिर से एरलांग को इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है, मगर इस बार एरलांग उसके इल्यूजन में नहीं आता, तो वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन एरलांग उसे ही गिरा देता है। अब उसका शक वान लुओ पर आ गया था, क्योंकि वो उसे बार बार उस पहाड़ की सील खोलने को कह रही थी। आगे एरलांग उससे कहता है कि तुमने ही गोंग बाओ और चेन जियांग के सीनियर को मारा था। तो वान लुओ उसे पूरी बात बताती है कि जब उस बर्ड और चेन जियांग के मॉम को उस पहाड़ में कैद कर दिया था, तब वो और गोंग बाओ ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो दोनों उस पहाड़ की सील को तोड़ देंगे। लेकिन पहाड़ का गेट तोड़ने के लिए लोटस को एक्टिवेट करना था, जो केवल चेन जियांग के ब्लड से ही हो सकता था, और इसीलिए गोंग बाओ चेन जियांग से मिला और उसने उसे मजबूर किया उस लोटस फ्लावर ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन वहां पर मो ब्रदर्स आ गए, जिन्होंने उसे काफी जख्मी कर दिया। वो दर्द से तड़प रहा था, और इसीलिए वान लुओ ने उसे मार दिया। अब चेन जियांग को समझ में आ जाता है कि शुरू से ही उसे इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए अब वो गुस्से में लोटस फ्लावर के ट्रेजर को एक्टिवेट करता है, जिसकी पावर अब काफी हद तक बढ़ गई थी, और वो पावर चेन जियांग कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगले दिन एरलांग चेन जियांग के साथ एक पहाड़ के पास आता है, जहाँ पर वो एक सीक्रेट दरवाजे को खोलकर चेन जियांग को अंदर लेकर जाता है, और उसी पहाड़ में चेन जियांग की मॉम उस बर्ड के साथ कैद थी। पहाड़ के अंदर एरलांग को वहाँ पर वान लुओ कैद हुई दिखती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी ओर जाने लगता है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि अब वहाँ पर मो ब्रदर्स आ गए थे जो चेन जियांग को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने स्पिरिट स्वॉर्ड से गोंग बाओ को मारा था। वो एरलांग को भी एक स्क्रॉल में कैद कर देता है। फिर वो बताता है कि पहले ये बर्ड किसी और पहाड़ में कैद था जिसे एरलांग की मॉम ने कैद किया था, मगर लोटस फ्लावर ट्रेजर की हेल्प से एरलांग ने अपनी मॉम को बचाने के लिए वो गेट खोल दिया था क्योंकि तब तक एरलांग की मॉम की डेथ हो गई थी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर है। तो एरलांग उनसे ऐसा करने का मकसद पूछता है। इस पर वो बताता है कि जब बचपन में तुमने अपनी मॉम को आजाद करने के लिए वो गेट खोला था तो वो बर्ड भी बाहर आ गया था, जिसके कारण हेवन की पावर अचानक से कम हो गई थी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेमंस ने गॉड पर अटैक कर दिया था। पर कुछ सालों के बाद सारे गॉड्स ने मिलकर उस बर्ड को कैद कर दिया। अब जैसा कि हमेशा की तरह उस बर्ड के साथ एरलांग की फैमिली की एक लेडी कैद होती है और जब उनके बच्चे गेट खोलते हैं जिससे धरती पर एक बार फिर से तबाही होती है। और ऐसा इस बार ना हो इसीलिए मास्टर ने मो ब्रदर को चेन जियांग को मारने का काम दिया था ताकि वो कभी उस गेट को खोल ना सके और ना ही धरती पर फिर से तबाही आए। वन लुओ मास्टर की बात का विरोध करती है तो मास्टर उन सबको स्क्रॉल में कैद कर देता है, जिसके बाद मो ब्रदर्स उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी उस बर्ड का एक पंख स्क्रॉल के अंदर आ जाता है तो एरलांग उसकी मदद से अपनी तीसरी आंख खोलता है और अपने गॉड वाले फॉर्म में वापस आ जाता है। अब उसके पास पहले जैसे ही सभी पावर्स आ गई थी, इसीलिए अब वो अपने स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करता है। तो मास्टर भी मो ब्रदर के साथ अपने अपने स्पिरिट को बाहर बुलाते हैं और वो सब मिलकर एरलांग पर एक बहुत पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन तभी एरलांग अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करके उन सबको एक ही झटके में मार देता है। मास्टर के मरते ही वो सब स्क्रॉल के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद एरलांग चेन जियांग को अपना पावरफुल वेपन देकर उस पहाड़ के गेट को खोलता है जिससे वो बर्ड वहां से आजाद हो सके। वहां पर चेन जियांग अपनी मॉम को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाती है। लेकिन जब वो उन्हें गले लगाने जाता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो चेन जियांग की मॉम की स्पिरिट होती है। उसकी मॉम की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसकी मॉम की स्पिरिट उन्हें अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।